Hello everyone, welcome to my channel VMLS Core Academy, and in this video we discuss short note topic of microbiology VMLS second semester, and the topic is phase contrast microscopy, growth curve for bacteria and the sugar fermenting media. In the last video we discussed aerobic and the anaerobic culture and the care and the handling of the glasswares. So let's start. First is we discuss phase contrast microscope. So in the phase contrast microscopy we use the specimen जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं या अनस्टेन्ड होते हैं, उनको देखने के लिए हम फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। एंड ये क्या करता है, लाइट को डिफरेंट फेजेस में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो ट्रांसपेरेंट या लाइव सेल्स है वो इजिली दिखाई देती हैं। And it helps to transparent structure that are difficult to see under a normal light microscope and commonly used in cell culture, microbiology and the cytology laboratories. The characteristic of the phase contrast microscopy, so यहाँ पे स्टेनिंग की जरूरत नहीं होती है। Living cells can be observed in their natural state and they provide good contrast for transparent specimens as internal cellular structures become clearly visible. हम क्लियरली देख सकते हैं जो भी सेलुलर स्ट्रक्चर है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। Then produce image with bright and the dark area corresponding to differences in refractive index and the thickness. So स्पेसिमेन के थिकनेस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पे फेस कंट्रास्टिंग जो माइक्रोस्कोपी है वो इमेज को प्रोड्यूस करता है एंड ब्राइट एंड डार्क एरिया ऑफ लाइट के, तो इससे एक क्लियर इमेज आ जाती है ट्रांसपेरेंट या अनस्टेन्ड स्पेसिमेन का। तो ये है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, जिसमें यहाँ पे देखिए पॉजिटिव फेस प्लेट होती है जो कि अकॉर्डिंग टू डार्क एंड ब्राइट लाइट के और उसके स्कैटरिंग के बेस पे फेजेस को चेंज करता है, जिसकी वजह से जो लाइट है वो डिफरेंट डिफरेंट शेड की लाइट्स आ जाती हैं, ट्रांसपेरेंटली ब्राइटनेस आ जाती है, जिसकी वजह से जो स्पेसिमेन है वो क्लियर विजुअलाइज हो जाता है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फेस प्रिज्म लगा हुआ है एंड देन यहाँ पे प्लेट लगी होती है, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, तो जब भी यहाँ पे स्पेसिमेन पर लाइट पड़ती है तो वो लाइट के अकॉर्डिंग फेजेस को कन्वर्ट कर लेता है और जो ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन है वो इजिली विजुअलाइज हो जाता है विदाउट द स्ट्रेनिंग। इस तरह की इमेजेस देखिए जो कि ट्रांसपेरेंट है वो हमें इजिली क्या है दिखाई दे रहे हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि माइक्रोबायोलॉजी में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रोथ कर्व फॉर बैक्टीरिया। तो ग्रोथ कर्व जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन द क्लोज कल्चर सिस्टम ओवर टाइम। तो कोई भी कल्चर सिस्टम में बैक्टीरिया का कितना ग्रोथ हो रहा है एक लिमिटेड टाइम में, उसको देखने के लिए या फिर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का यूज करते हैं, जिसमें तीन फेज मेनली चार फेज होते हैं, लाग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड द डेथ फेज। So let's discuss the phases of the bacterial growth curve. तो first is lag phase. lag phase को अगर हम देखें, लाग फेज में क्या होता है कि जब भी कोई बैक्टीरिया किसी कल्चर मीडिया में जाता है तो वो अपने आप को अडेप्ट करता है अकॉर्डिंग टू देयर न्यू एनवायरनमेंट। यहाँ पे कोई भी जो नंबर है बैक्टीरिया को वो इंक्रीज नहीं होता है। यहाँ पर बैक्टीरिया अपनी बॉडी में सिंथेसाइज करता है एंजाइम, प्रोटीन्स एंड मेटाबॉलिक कंपोनेंट्स टू ग्रो। नेक्स्ट है लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज, जहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपने नंबर को इंक्रीज करता है एट द कांस्टेंट रेट। यहाँ पे सेल डिवीजन आपका बहुत ही ज्यादा रैपिडली होता है और जो बैक्टीरिया है उसकी जो मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव होता है, और यही एक फेज है जहाँ पे बैक्टीरिया बहुत ही मोस्ट सेंसिटिव होता है टू द एंटीबायोटिक या फिर एडवर्स कंडीशन, या मतलब कि अगर उसको कोई पीएच टेम्परेचर या सही नहीं मिलता है तो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है और उनका जो डिवीजन है वो इफेक्टेड हो जाता है। देन नेक्स्ट है स्टेशनरी फेज, जहाँ पे जो रेट ऑफ सेल डिवीजन है इक्वल हो जाता है रेट ऑफ सेल डेथ के, मतलब सेल डिवीजन भी हो रही होती है साथ ही साथ जो बैक्टीरिया है उनकी डेथ भी हो रही होती है। जो क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो न्यूट्रिएंट है कल्चर मीडिया में वो धीरे धीरे डिप्लीट होने लगता है और जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक्यूमुलेशन होने की वजह से बैक्टीरिया की डेथ भी होने लगती है। द टोटल नंबर ऑफ वाइबल सेल रिमेन्स रिलेटिवली कांस्टेंट। तो यहाँ पे लगातार जो सेल डिवीजन भी हो रहा है और डेथ भी हो रहा है, इसका मतलब है कि जो नंबर है वो वाइबल बैक्टीरिया का वो कांस्टेंट रहता है।
डेथ फेज या डिक्लाइन फेज, जिसमें जो बैक्टीरिया है उनकी डेथ होने स्टार्ट हो जाती है एंड जो वाइबल बैक्टीरियल काउंट्स हैं वो डिक्रीज होने लगता है, क्योंकि जो टॉक्सिक वेस्ट है वो बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब ग्रोथ जो बैक्टीरियल कर्व है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो हेल्प टू डिटरमाइन द बैक्टीरियल ग्रोथ रेट and used in microbiological research and the industrial fermentation, and also assist in selecting the appropriate phase for antibiotic susceptibility testing, क्योंकि जो एंटीबायोटिक होते हैं वो लॉग फेज पे इफेक्ट करते हैं, तो उसको देखने के लिए भी हम बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का यूज करते हैं। नेक्स्ट है शुगर फर्मेंटेशन मीडिया, जो कि एक डिफरेंशियल कल्चर मीडियम है। इसको यूज किया जाता है टू डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू फर्मेंट स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट। सो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंट कर सकते हैं, और इन कल्चर में इंडिकेटर होते हैं जिसकी वजह से जब ये फर्मेंट कर देते हैं तो उस इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाता है, जिससे हम किसी स्पीसीज स्पेसिफिक स्पीसीज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटरमाइन कर पाते हैं या फिर इसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। जैसे इसका प्रिंसिपल क्या है इस मीडिया का, तो व्हेन बैक्टीरिया फर्मेंट द शुगर प्रेजेंट इन द मीडिया दैट प्रोड्यूस एसिड, तो जो भी शुगर प्रेजेंट होता है मीडिया में उसको खाने के बाद जो बैक्टीरिया है वो एसिड को प्रोड्यूस करता है या फिर गैस को प्रोड्यूस करता है। इसकी वजह से जो मीडिया में इंडिकेटर है उसका कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि पीएच चेंज हो जाता है, और वो कलर चेंज होना या गैस प्रोड्यूशन होने की वजह से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि वो स्पेसिफिक स्पीसीज कौन सी हो सकती है। गैस को हम डिटेक्ट करते हैं बाय द दुरहम ट्यूब। कॉम्पोजिशन क्या है शुगर फर्मेंटिंग मीडिया का, तो पेप्टोन होगा, स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज, लैक्टोज और सुक्रोज, देन पीएच इंडिकेटर लाइक फिनॉल रेड या एंड्रेट्स इंडिकेटर। दुरहम टू यूज करते हैं फॉर द गैस डिटेक्शन एंड द डिस्टिल वाटर। रिजल्ट क्या है, तो अगर ट्यूब है, ये है शुगर फर्मेंटिंग मीडिया, अगर इसमें एसिड प्रोडक्शन होता है, मतलब वो बैक्टीरिया है जो कि शुगर को फर्मेंट करके एसिड प्रोडक्शन करते हैं, तो मीडिया का कलर येलो हो जाता है एंड इसका मतलब है कि शुगर फर्मेंटेड हो गई है। उसके अलावा अगर शुगर और गैस प्रोडक्शन होता है तो मीडिया येलो तो रहेगी ही, साथ ही साथ गैस का मतलब बबल्स भी बनेंगे, या इस गैस को देखने के लिए हम दुरहम ट्यूब यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एसिड प्रोडक्शन तो हुआ है लेकिन कोई भी गैस प्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि जो इसके अंदर यहाँ पे देखिए ट्यूब है वो यहाँ पे गैस की वजह से गैस ना होने की वजह से फुल हो गई है। लेकिन यहाँ पे देखिए तो गैस प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो दुरहम ट्यूब है वो यहाँ तक, ये दुरहम ट्यूब इसके अंदर प्लेस की गई है, तो उसमें ये पूरी तरह से फिल नहीं हुआ है। इससे ये पता चल जाता है कि जो बैक्टीरिया है वो गैस प्लस एसिड दोनों को ही प्रोड्यूस कर रहा है। तो शुगर फर्मेंटेड विद गैस प्रोडक्शन, देन अगर कोई भी फर्मेंटेशन नहीं होता है तो मीडियम जो कि रेड या पिंक कलर का था वो वैसा ही बना रह जाता है, और इसका मतलब है शुगर फर्मेंट नहीं हुई है। अब शुगर फर्मेंटिंग मीडिया का यूज कहाँ होता है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में हेल्प करता है बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ मेंबर ऑफ द फैमिली एंटेरोबैक्टीरियेसी एंड रूटीन डायग्नोस्टिक माइक्रोलॉजी टेस्टिंग में यूज किया जाता है। इसके मेन एग्जांपल है एस्चेरिचिया कोलाई, जो कि ग्लूकोज को फर्मेंट करता है, लैक्टोज को फर्मेंट करके एसिड एंड गैस का प्रोडक्शन करता है। ये देखिए यहाँ पे है, तो ये एसिड का प्रोडक्शन हुआ, और यहाँ पे देखिए तो दुरहम ट्यूब है जिसमें देखिए यहाँ तक फिल नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि ई कोलाई गैस एंड एसिड दोनों का प्रोडक्शन कर रहा है। देन साल्मोनेला टाइफी जो कि फर्मेंट करता है ग्लूकोज को प्रोड्यूसिंग एसिड विदाउट द गैस। यहाँ पे देखिए तो जो दुरहम ट्यूब है वो पूरी तरह से फिल हो चुकी है, इसका मतलब है कि वो गैस को प्रोड्यूस नहीं करता। देन सुडोमोनास एरिजिनोसा जो कि शुगर को फर्मेंट नहीं करता है, तो वहां पे देखिए कलर सेम एज इट इज रह गया है जैसा कि हमारा मीडिया था। Thank you so much, and if you like my videos so please comment and share with your friends. Also subscribe my channel
And if you have any doubt about the topic and if you want any other topic, so please comment. Thank you.